हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा जो आपको इस 3.3 में यूज होने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। चलिए 3.3, ठीक है। 3.3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 3.3 में हम लोग पढ़ने वाले सम पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पर? सम। सम तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है। सम मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। अगर सपोज करो आपको T1 गिवन है, T2 गिवन है, T3 गिवन है, सो एंड सो आपको गिवन है, सो एंड सो आपको गिवन है। सपोज करो आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये सब गिवन है। तो अगर मैं आपको बोलूं S1 फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? S1। आपका यहाँ पर S जो होता है, वो जो S होता है वो आपका होता है सम। क्या होता है? सम। क्या होता है? सम। तो आपका जो बात करूं कि S1 फाइंड करना हो, तो जो आपका S1 होता है वो T1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? T1 के इक्वल होता है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S1 का वो क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर मैं आपको बोलूं H2 फाइंड करना है, H2, तो जो आपका H2 होता है वो T1 प्लस T2 के इक्वल होता है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म बोलो या सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब T1 प्लस T2 करोगे इसमें। अगर मैं आपको बोलूं कि H3 फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ थ्री टर्म, स्टार्टिंग के तीन टर्म, T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर मैं आपको बोलूं कि S4 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, सो एंड सो। अगर Sn फाइंड करने बोलूंगा तो आप T1 प्लस T2 प्लस T3, सो एंड सो आप Tn तक फाइंड करोगे। कहां तक? Tn तक, जहां पे आपका n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। अगर बोल दिया आपको कि S20 फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? 20 तक ऐड करोगे। ऐसे करोगे ना, सिंपल। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आपका S2, S3, S4 क्या होता है? S क्या होता है? आपका सम होता है। क्या होता है? सम होता है। सपोज करो क्वेश्चन में आपको बोल दिया, क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म फाइंड करके दिखाओ। देखो सम बोल दिया है, सम बोल दिया मतलब S20 फाइंड करना है ना। सम ऑफ 20 में क्या बोला आपको? फाइंड सम ऑफ 20 टर्म। सम ऑफ 20 टर्म फाइंड करने मैंने बोल दिया, तो आपको क्या फाइंड करना है? S20 फाइंड करना है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस आप S20 कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? आप ऐड करने जाओगे ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 सो एंड सो कहां तक? T20 तक आप ऐड करते जाओगे। क्या इतना टाइम है अपने पास ऐड करने का? नहीं है। अगर आप फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से ऐड करोगे, फिर उसको उससे ऐड करोगे, फिर उसको उससे ऐड करोगे, तो इतना टाइम अपने पास नहीं है। इसलिए अपने पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है क्या? सम फाइंड करने का। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn आपका क्या होता है? सम। क्या होता है? सम। कौन सा टर्म? n टर्म। n क्या होता है आपका? n टर्म। कि कौन सा टर्म हो सकता है ना, 20 बोलेगा, 30 बोलेगा, 40 बोलेगा, जो भी बोलेगा आपको वहां से n की वैल्यू पुट कर देनी है। a क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म, पता ही है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, पता है हम लोग को। तो अगर हम लोग को कौन सा भी टर्म फाइंड करने बोले, कौन सा भी टर्म हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे a पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म तो पता ही होगा, d पता कर लेंगे T2 माइनस T1 करके अकॉर्डिंग टू दिस। मैंने बताया ना, ये आपको सब कुछ दिया होगा। तो आपको अगर S20 फाइंड करने बोलेगा तो n का पुट करोगे, 20 पुट कर दोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास सम फाइंड करने का। किसी भी टर्म का सम फाइंड करने बोला तो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो इतना टाइमिंग अपने पास नहीं है। पर हाँ, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दिया। अगर S4 बोला मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये उसका मतलब होता है। इस सभी 4 टर्म को ऐड करोगे ना, जो वैल्यू आएगा वो S4 रहेगा। क्या रहेगा? S4 रहेगा।
अभी एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, एक और चीज ध्यान रखना। सपोज करो कि आपको T1 T2 T3 डैश 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 आपको Tn तक दिया है, Tn तक दिया है, मतलब आपको फर्स्ट टर्म भी दे दिया है और लास्ट टर्म भी दे दिया है। क्या बोला मैंने? अगर आपको फर्स्ट टर्म भी दे दिया है, लास्ट टर्म भी दे दिया है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। क्या बोला मैंने? Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, जहाँ पे T1 क्या आता है फर्स्ट टर्म, Tn क्या होगा लास्ट टर्म। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा? n/2, T1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते a, Tn को लास्ट टर्म बोलते l, Tn को लास्ट टर्म बोलते l। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? when आपका T1 and Tn क्या होगा? गिवन होगा, ये गिवन होगा तब। T1 तो गिवन होता है, पर अगर Tn लास्ट टर्म भी दिया है ना, तो आप Sn डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। नहीं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, जहाँ पे आपको a पता है क्या होता है, d पता है क्या होता है। ये हम लोग फॉर्मूले से पता कर लेते हैं, मतलब जो हम लोग को दिया होता है उसे हम लोग a पता कर लेते हैं, d क्या होता है हम लोग उसे वो पता कर लेते हैं। बट ये कब यूज करोगे? जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा तब ये फॉर्मूला यूज करने का। इजी होता है सॉल्व करने में, ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है फिर। समझा? बहुत इजी होता है कब? जब हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा तब। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, चलो हम लोग उसको देख लेते हैं। 1 में आपको दिया है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP R। आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, कितना दिया है? फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग AB बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं 6, और कॉमन डिफरेंस दिया गया 3। रिस्पेक्टिवली फाइंड S27। S कितना बोला है? 27। देखो 27 फाइंड करना है, तो आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 कहाँ तक? T27 तक। हाँ, इसका मतलब ये होता है, बट आप अगर ऐड करने जाओगे तो आपको T2 भी फाइंड करना पड़ेगा, T3 फाइंड करना पड़ेगा पहला, ऐसे ऐसे करके T27 तक फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस करने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए। बट इसका मतलब क्या होता है? ये होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग को डायरेक्ट सम निकालना है। सम निकालना है मतलब फर्स्ट से लेके 27 टर्म जितने भी दिए सबका एडिशन निकालना है। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मेन फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में वही दिया है। फॉर्मूले में क्या दिया है? फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको फर्स्ट टर्म और डी पता होना चाहिए। एन तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा 27 टर्म में तो। ठीक है, फिर क्या करना है बोला आपको? बॉक्स जो दिया बॉक्स को फिल करना है। बॉक्स को क्या करना है? फिल करना है। तो मैं सम्स करा रहा हूँ, अब उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर लेना। तो देखो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है? वी नो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी n कितना दिया है? आपको 27 दिया है, तो हम क्या पुट करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 27। कितना? 27। तो कितना होगा यहाँ पर? S27 इज इक्वल टू 27/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 27 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। ध्यान रखना, हमें इसको डिवाइड नहीं करना है, हमें इसको डिवाइड नहीं करना है। हम इसको सॉल्व करते करते जाएंगे ना, तो खुद तब ऐसा आएगा कि जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला इसको डिवाइड नहीं करना है, ध्यान रखना हमेशा। तो कितना होगा? 27/2, 6 2 12 प्लस यहाँ क्या होगा? 26 इंटू 3। ठीक है, मैं आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। कितने बच्चे गलती करते हैं? पहले ऐड कर देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं पहले बताया पहला डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर लेने का, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। मैंने आपको पहले बताया कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेने का, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा? 27/2
ये हो जाएगा 12 प्लस, ठीक है, ये आ गया आपका 78। अभी आपको उसमें क्या करना है, ऐड करना है कितना, 12। तो H27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, ऐड करो इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 10 11 8 और 1 9, कितना आ गया 90, कितना आ गया ये 90 आ गया। क्लियर, कोई डाउट, नो। अभी आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करना तो इजी है ना, 27 इंटू 2 इंटू 90, 27 अपॉन 2 इंटू 90। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, समझे? इसलिए मैं आपको पहले बोला कि आप पहले इसको डिवाइड मत करना, अगर डिवाइड करने जाओगे तो फिर डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, तो वैसा करने मत जाना, ठीक है, वैसा करने मत जाना। तो यहाँ कितना होगा 27 इंटू 45। अभी आप इसका मल्टीप्लाई कर लो तो आपको जो आंसर आएगा आपका मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 45 इंटू 27, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 5 आपका आ जाएगा कितना 35, 3 कैरी 7 28 28 29 30 31, 5 2 10, 3 आया 1, 4 2 8 और 4 2 8 4 2 8 8 1 9, कितना आ गया ये 5 1, ये आपका कितना आ गया 12 आ गया। तो कितना आएगा आपका आंसर 1215, कितना आ गया 1215। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। देखो ये सम्स के आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, वो आपको देख लो पहला। अगर मैं आपको बोलूं कि n इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, n इवन नेचुरल नंबर, मतलब आपको नेचुरल नंबर लिखना है जो क्या होगा इवन होगा, क्या होगा इवन। अब इवन क्या होता है मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इवन क्या होता है वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवीजन में आता हो, 2 से डिवाइड हो सके वो नंबर, ठीक है, हमें वो नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड हो सके। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर हो सकता है, तो स्टार्टिंग का नंबर क्या होगा हमारा, ऑफकोर्स 2 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 10, सो एंड सो। ऐसा कितना नंबर जाएगा, ऐसा कितना नंबर जाएगा 2n नंबर जाएगा, कितना जाएगा 2n नंबर, क्योंकि आप n चाहे तो कुछ भी ले सकते हो ना, n हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब क्या 1 2 3 4 5 6, अगर आप n 1 लोगे तो 2 1 जा 2 आएगा, अगर n 2 लोगे तो 2 जा 4 आएगा, मतलब जो भी लोगे आप वो क्या रहेगा 2 के मल्टीपल में रहेगा, क्या रहेगा 2 के मल्टीपल में। तो अगर आपको n इवन नेचुरल नंबर बोल दिया तो आपको 2n लिखना पड़ता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर n इवन नेचुरल नंबर बोल दिया तो आपको 2n लिखना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123, कितना बोला है 123 इवन नंबर, 123 इवन नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर इवन नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ 123 बोला है मतलब स्टार्टिंग 2 ही होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, सो एंड सो 2 इंटू 123 होगा, क्योंकि जब n था तो 2n हुआ था, तो जब 123 रहेगा तो 2 इंटू 123 रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा क्या बोला है उसने कि 123 इवन नेचुरल नंबर कितना होगा, मतलब ऐसे इवन नेचुरल नंबर ये हमारे t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, वैसे ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है मल्टीप्लाई करने पर t123 है, क्या है t123 पर नेचुरल नंबर क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग को, सिंपल, बाद में इसका सम निकाल लेंगे हम लोग। तो समझ में आ रहा है क्या होगा सीक्वेंस, जब मैंने n इवन लिया था तो यहाँ पे 2n था, यहाँ पर 123 इवन बोला है तो यहाँ पे 2 इंटू होगा, तो कितना आएगा 2 इंटू कितना आएगा 246, 246 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा यहाँ पर, इसमें इसको रफ कर रहा हूँ, सीक्वेंस क्या होगा हमारा यहाँ पर, सीक्वेंस क्या होगा 2 4 6 8 सो एंड सो कितना होगा 246 होगा, कितना होगा 246। वो एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सीक्वेंस कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो अभी बोला गया है उसने कि 123 इवन नेचुरल नंबर कितना होगा 123,
ठीक है, 123 इवन नेचुरल नंबर कितना होगा। तो मेरा ऑफ कोर्स ये कितना दिया है, T1 दे दिया गया, T1 कितना है 2 है, ये मेरा T2 दिया गया 4, ये मेरा T3 दिया गया 6, ब्ला 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 कितना तक दिया गया, ये T123 तक दिया गया, कितना दिया गया है 246, कितना दिया है 246। तो उसने बोला है कि 123 तक का सम कितना होगा, उसका सम कितना होगा, सम मतलब एस निकालना है, मैं बताया आपको एस निकालना है। अब देखो उसने आपको ऑलरेडी दे दिया है, एन की वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया गया है 123 दे दिया गया 123। और मैंने आपको बताया था कि जब आपको फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए बी बोलते हैं। मैं आपको बताया था कि जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपके इजी वे के लिए। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने कि Sn इज इक्वल टू क्या होगा n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर गिवन होगा तब ये यूज करना है। अभी कितने बच्चे बोलेंगे सर अगर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब दोनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज करो, क्योंकि आपको यहाँ पे ए भी दे दिया है, डी निकाल सकते हो T2 माइनस T1 करके, या तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करो तो भी चलेगा, आंसर आपका डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो मुझे कितना फाइंड करना है, n इज इक्वल टू कितना 123 पे ना, 123 पे कितना आएगा यहाँ पर S123, क्योंकि आपको दे दिया गया ना 123 इवन नेचुरल नंबर, ये 123 आपका n का नंबर है, n की वैल्यू है, कितना है n की वैल्यू। तो यहाँ कितना होगा 123/2, फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा 2 होगा, लास्ट टर्म कितना होगा मेरा 246 होगा। डायरेक्ट मैं ऐड कर दूंगा 123/2, ऐड करने में कितना आएगा 248 होगा। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, दैट इज 123 into 124। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करना, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा जो आपको लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर कुछ, मैं डायरेक्टली आपको आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर कुछ आएगा 15252, डायरेक्टली आपको आंसर आएगा 15252 मल्टीप्लाई करने पर। आई होप कि मल्टीप्लाई का आपको आता ही होगा ना। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता था, बट वो मैं बाद में दूंगा, ठीक है, वो आपको मैं शॉर्ट वीडियो में दूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। व्हाट 1 to 350 में 1 to 350 के बीच ऐसे कितने नंबर है जो इवन है, कितना है इवन नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इवन नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिवाइड हो। 1 से लेकर 350 के बीच में नंबर लेना है मुझे, ठीक है, 1 से लेकर 350 के बीच में। तो फर्स्ट में नंबर क्या आएगा 2 आएगा ऑफ कोर्स, सेकंड क्या आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा, टिल कहाँ तक आएगा मेरा 352 से डिवाइड तो होता है, बट मुझे 350 नहीं लेना है, क्योंकि मुझे उसने बोला है कि 1 से लेके 350, 1 से लेके 350 उसके बीच में लेना है, उसके जो बॉर्डर पे दिया है वो नहीं लेना है मुझे, ना ही मुझे 1 लेना है, ना ही मुझे 350 लेना है, मुझे उससे कम लेना है, उससे कम वाले पर, ठीक है। तो इससे कम वाला क्या होगा 349, क्या 2 से डिविजिबल है तो मैं ये नहीं लूंगा। 348 क्या लूंगा 348, जो क्या है 2 से डिविजिबल है और क्या है इवन नंबर है, समझिए। सर 350 भी तो इवन नंबर है, बट आपने क्यों नहीं लिया, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने मुझे बोला है 1 से लेकर 350, ना ही मुझे 1 लेना है, ना ही मुझे 350 लेना है, 1 और 350 के बीच में जो है मुझे वो सब लेना है, ठीक है। तो मैं जो 2 लिया वो तो ऑफकोर्स 1 नहीं ना, 1 से ग्रेटर है, मैं तो 1 और 350 के बीच में ऐसे कितने इवन नंबर है हमें वो लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सबका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है ये भी। देखो इसमें भी हम लोग क्या दे दिया गया है, फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, लास्ट टर्म दे दिया गया है, तो हम डायरेक्टली हम लोग सेकंड इजी वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग यहाँ पर,
सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट है। T1 जिसको हम लोग A भी बोलते हैं क्या होगा, T2 होगा। T2 को हम लोग 4 बोलते हैं। डैश 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 हमें Tn कितना मिला है, Tn 348 मिला है। मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता है। n का वैल्यू पता है क्या, n का वैल्यू, मुझे n का वैल्यू नहीं पता है, तो मुझे पहले n का वैल्यू पता करना होगा। सर n का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म पे ये वैल्यू है, सेकंड टर्म पे 4 वैल्यू है, थर्ड टर्म पे 6 वैल्यू है, बट कौन से टर्म पे ये वैल्यू आ रही है, कौन से टर्म पे ये वैल्यू है, n का वैल्यू क्या होगा, वो n का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। पहला n का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि Tn के फॉर्मूला आपको Tn गिवन है ना, Tn गिवन है, आपको खाली n फॉर्मूला पता करना है कि n क्या होगा, तो Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये मानिए फिट भी कर लो कि अगर आपको n फाइंड करना होगा ना, n, तो आपको Tn का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि Tn में आपको लास्ट टर्म गिवन होता है, गिवन लास्ट टर्म, तो आपको पहले ऐसे n फाइंड करना होगा। तो आपका d क्या होगा, यहाँ पर d T2 माइनस T1, T2 क्या है आपका 4, कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि हमारा ये इवन नंबर है तो क्या आएगा 2 ही आएगा डिफरेंस। हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर Tn क्यों यूज किया, क्योंकि Tn के वजह आपको Tn की वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, समझे। ये हम लोग को सब गिवन है। T1 कितना, Tn कितना गिवन है 348, a कितना गिवन है, a 2 गिवन है, n तो मुझे पता नहीं, n फाइंड करना होगा, d कितना गिवन है 2 गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा 348 माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 2, माइनस करने पे कितना होगा 346, देयरफॉर n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2, अभी 2 मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, देयरफॉर 346 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, n माइनस 1, देयरफॉर 173 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू आएगा आपका 174, कितना आएगा 174, तो आपको 174 पे कितना t 174 पे ये वैल्यू आपको गिवन है, तो आप यहाँ से अभी Sn फाइंड कर लोगे, क्योंकि Sn में हम लोग का n का वैल्यू मिल गया ना, n का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू होता है n बाय 2 t1 प्लस tn, हम लोग का n की वैल्यू मिल गया ना, तो हम n की वैल्यू पुट करेंगे, तो देयरफॉर पुट n इज इक्वल टू 174 है ना, 174 आएगा, तो देयरफॉर s 174 इज इक्वल टू 174 अपॉन 2, t1 कितना है हमारा 2 है, तो ये आएगा 2 प्लस 174, तो ये क्या होगा 174 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 176, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करने पर क्या होगा, डिवाइड करने पर सॉरी एक मिनट, ये जो आपका वैल्यू है वो Tn की वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू किसका आपका, ये T1 है, ये आपका क्या है T174, ये n की वैल्यू है, तो Tn में मैं n की वैल्यू पुट करूंगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, n की वैल्यू 174, तो n 174 हो गया, ये n क्या होगा 174 होगा, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 174 इंटू 2, T1 2 है, T174 कितना है मेरा 348 आया, कितना आया 348, तो ये क्या होगा 348 होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो आपका होगा T17 होगा, तो T17 में कितनी वैल्यू है 348 वैल्यू है, 348 पुट कर दिया, तो 174 अपॉन 2 ये कितना आ गया 350 आ गया, कितना आ गया 350। आई होप कि आप ये समझे रहोगे। यहाँ मैंने n की वैल्यू फाइंड कर दी ना, तो ये n की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा T17 पे वैल्यू कितना है 348 है, ठीक है मैंने पुट कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, डिवाइड करते 174 अपॉन 2, डायरेक्ट डिवाइड कर दो ऐसा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 5 जा, क्लियर था।
तो कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे 174 इंटू 175। क्लियर? क्लियर? इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा 175 इंटू 174, तो यहाँ पर 571 कितना है 0 5 कितना आ गया आपका आंसर 30450, ये आपका आ गया S174 आ गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आप ये समझे रहोगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्टेप मेरा बढ़ गया, ये स्टेप मेरा क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में n पता होगा तभी हम लोग वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझे रहोगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का तो क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। इन एन एपी 19 टर्म इज 52, 19 टर्म कितना दिया आपको 52 दिया है, एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम, सम मींस एच फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, मतलब आपको 56 टर्म के जितने भी टर्म है आपको उसका सम फाइंड करना है। अभी आप लोग को पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें a का वैल्यू d का वैल्यू पता होना चाहिए, एंड तो हमें मालूम ही पड़ जाएगा ना 56 बोला है, तो a और d का वैल्यू पता होना चाहिए जो हम लोग को गिवन नहीं है। एक और फॉर्मूला था जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन रहेगा तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते थे, इसमें ना हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया है ना लास्ट टर्म दिया है, तो हमने ये सम, इसके लिए हम लोग को a और d तो फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, 3.2 में हमने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था जिसमें आपको दो टर्म गिवन था, तो वहां से हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर a और d की वैल्यू फाइंड की थी। सेम वैसा हम लोग यहाँ पे करेंगे, a d की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका यूज हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे Sn में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पर Sn का फॉर्मूला मतलब Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन, वी नो क्या जानते हैं हम लोग, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहां पे अभी हम लोग क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 19, क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 19, पुट n इज इक्वल टू 19, तो ये क्या होगा, T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। T19 की वैल्यू कितनी है 52, तो ये क्या आएगा 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 1, देखो ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, फिर मैं क्या पुट करूंगा, पुट नाउ n इज इक्वल टू 18 पुट किया, अब पुट करूंगा 38, कितना 38, तो मुझे क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, T38 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज T38 की वैल्यू कितनी है 128, तो ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अभी इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इसमें हमारा a का कोफिशिएंट क्या है, इसका a का कोफिशिएंट सेम है, साइन b क्या है सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो बिगर नंबर है उसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d, स्मॉलर टर्म 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d। सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होता है, साइन चेंज होता है ना, साइन क्या होता है चेंज होता है, तो यहाँ माइनस, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा,
अब 8 में से 2 गया 6, यहाँ होगा 12 में से 5 गया 7। ठीक है, साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बिगर नंबर क्या है प्लस में, इज इक्वल टू, देखो इस साइन को भूल जाने का, 17 में से 8 गया तो आएगा 9, यहाँ आएगा 2 में से 1 गया तो 1, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि बिगर नंबर प्लस में दिया है। therefore 76/19 इज इक्वल टू क्या होगा, d होगा। therefore d इज इक्वल टू कितने से जाएगा, ये 14 से जाएगा, 19 4 जा 19 14 जा 19 into 4 कितना होगा यहाँ पर 7, यस, तो कितना आएगा 14 से आएगा, 19 4 जा, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब ये d इज इक्वल टू 4 हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट करेंगे, जो इजी लगेगा हम लोग उसमें पुट करेंगे। तो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 इसे 1 में पुट करता हूँ। 1 मेरा क्या है 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, 52 इज इक्वल टू a प्लस 18 इंटू 4, 18 इंटू 4, तो यहाँ क्या होगा 52 इज इक्वल टू a प्लस 72, कितना आएगा 72, क्लियर। 72 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 52 माइनस 72 इज इक्वल टू 8, तो कितना माइनस करने पे कितना आएगा 0, ये हो जाएगा आपका -20, कितना आएगा -20। therefore आपका a इज इक्वल टू कितना आ गया -20, चेक कर सकते हो आप क्योंकि 72 के आपका माइनस में, a इज इक्वल टू -20 आया, d इज इक्वल टू कितना आ गया 4, क्लियर। अभी हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, कितना बोला है S56 बोला है, तो n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 56, पुट n इज इक्वल टू 56, तो क्या होगा S56 इज इक्वल टू 56/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -20 प्लस ये क्या होगा 56 माइनस 1, d कितना है 4, कितना है 4 है, समझे इसको। नाउ क्या होगा S56 ये आपका 56, इसको डिवाइड मत करोगे, आप डिवाइड कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया इसको पहले डिवाइड मत करो, पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा -40 प्लस ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 4, तो therefore 56/2 ये कितना हो जाएगा -40 प्लस 20, मतलब 220 हो गया, तो therefore ये हो जाएगा आपका 56/2 इंटू ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 0 0 12 में से 8 जाएगा तो 4 जाएगा पे आएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 1, क्लियर। ये आपका कितना हो गया 180 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2 9 जा 18, ये क्या होगा 5 6 इंटू 9 90 हो गया। और 56 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 इंटू 9 कितना आ गया 504, ये 9 से मल्टीप्लाई किया था, एक 0 यहाँ पर है ना, तो एक 0 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये आ गया आपका S56 की वैल्यू कितना आ गया 5040, कितना 5040। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। हम लोग को ये दोनों टर्म गिवन था जिसकी हेल्प से हमने a और d की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है, a और d की वैल्यू फाइंड कर लिया क्योंकि हमारे फॉर्मूले में a d था, इसलिए अभी a d की वैल्यू आप पुट किया तो हमने Sn की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।